एक दिन मैंने नमाज इशा हजरत दाता गंज बख्श की मस्जिद में जाकर अदा की और फिर तस्बीहात के लिए वहीं बैठ गया। तो मैंने देखा एक बुजुर्ग जो मुझे देखते जा रहे हैं, वो बिल आखिर मेरे पास आ गए और पूछने लगे, बेटे आप कौन सी तस्बीह पढ़ते जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं सुबहान अल्लाह मालिकुल कुद्दूस पढ़ रहा हूँ। कहने लगे, माशाल्लाह, मेरा दिल चाहता है मैं आपको एक तस्बीह पढ़ने के लिए दूं। अल्लाह करीम का इसमें मुबारक है, या तवाबू। ये तस्बीह रोजाना 313 बार पढ़ा करो। अल्लाह आपके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा और अपने और फरिश्ते के दरमियान भी पर्दा डाल देगा। सिर्फ अल्लाह को होगा कि आपके गुनाह क्या हैं। फरिश्ता उन गुनाहों का हिसाब ही नहीं रख पाएगा। मैं खामोश हो गया, लेकिन फिर मैंने पूछा, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? तो कहने लगे, मुझे पीर साहब ने हदायत की थी कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसको ये तस्बीह दिया करो, ताकि वो बंदा गुनाहों से बाज आ जाए और फिर अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान बाकी मखलूक से पर्दा हो जाए। उस पर दुनिया जहानों की नेमतें नाजल हो जाएं और वो लोगों की बुरी नज़रों से भी बचा रहे। वो कहने लगे, मैं खुद ऐसे हालात से गुजर चुका हूँ। मैं एक आमिल मौलवी की इज्जत के साथ खेला था और फिर मैंने एक अजाब सहा था, इसलिए मुझे राह हदायत मिली तो मैं ये तस्बीह बांटने निकल पड़ता हूँ। उस बुजुर्ग ने मुझे अपनी दास्तान सुनाई तो मैं वाकई बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि इंतकाम और गुनाह भी क्या चीज़ है। हम समझते हैं कि इंसान जब कोई गुनाह करता है या किसी से अपना इंतकाम लेना चाहता है तो वो उसकी ज़िंदगी उजैरन करने के लिए कोई ऐसी हरकत करता ज़रूर है कि उसकी रूह तड़प उठती है। इसके लिए इंसान हर हरबा इस्तेमाल करता है। वो खुद ज़ाहरी असबाब को बतौर इंतकाम इस्तेमाल करने के बजाय जादू टूना भी इस्तेमाल करता है, गुनाहों के लिए भी जादू टूने को इस्तेमाल करता है, और कई बार तो वो जिन्नात को इस काम के लिए इस्तेमाल करता है। और जिन्नात तो वैसे भी इस शैतानी काम के लिए ज़्यादा मदद करने पर आमादा हो जाते हैं, ख़ासतौर पर वो जिन्नात जो गैर मुस्लिम होते हैं या जिनका अकीदा कमज़ोर होता है मुसलमान होते हुए भी। मैं जब भी इस पहलू पर सोचता हूँ तो मुझे वो बाबा जी, वो बुज़ुर्ग याद आ जाते हैं, और यही आज मैं कहानी आपके सामने भी मैं पेश कर रहा हूँ कि आपको भी पता चले हम कैसे कैसे गुनाह करते रहते हैं। वो बुज़ुर्ग बात को खोल कर मुझे बताने लगे थे उस दिन कि 40 साल पहले जब मैं 20 बरस का जवान था, मुझे एक लड़की पसंद आ गई, लेकिन वो मेरी बीवी ना बन सकी। उसकी शादी एक इमाम मस्जिद से हो गई थी। दूसरे मोहल्ले में रहता था वो। लड़की का नाम शुमाइला था। मेरे कपड़े की दुकान थी। शादी के 4 माह बाद वो बुर्का पहने अपनी नंद के साथ मेरी दुकान पर कपड़े खरीदने आई। पहले तो मैंने उसको नहीं पहचाना, लेकिन उसकी बेकरारी देखकर मैं चौंक गया, और जब गौर किया तो मुझे उसकी आंख के बाएं तिल से पता चल गया कि वो शुमाइला ही है। उसने अपनी नंद को खरीदारी कराई और खरीदारी से ज्यादा पैसे बन गए तो कहने लगी, बाकी पैसे आपको 1-2 दिन में मैं खुद पहुंचा दूंगी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मेरे लिए तो यही बात काफी थी। मुझे यकीन था शुमाइला ने जानबूझकर कपड़ों का उधार किया है। वो मुझसे पैसे वापस करने के बहाने मिलना चाहती थी। ऐसा ही हुआ। 2 रोज बाद वो आई और पैसे वापस करना चाहे तो मैंने नहीं लिए। उस वक्त कोई और गाहक नहीं था। शुमाइला ने पहले तो शिकवे शिकायत किए कि तुम हरजाई हो, क्योंकि मैंने शादी के लिए जोर नहीं डाला था। उसकी बातों से लगता था वो शोहर के साथ खुश नहीं है। उस दिन के बाद वो हर हफ्ता किसी न किसी बहाने दुकान पर आ जाती। हम बातें करते, उसके लिए जूस मंगवाता मैं, और कभी पिज़्ज़ा भी मंगवा लेता। महीने में एक आध बार उसको कोई सूट भी दे देता। उसकी नंद इस पर हैरान होकर सवाल भी करती थी, लेकिन उसकी नंद को भी हर दूसरे माह एक सूट मिल जाता था, तो वो ज़्यादा सवाल ना करती थी। यूं ही हम दोनों में ताल्लुक बढ़ता चला गया और बहुत आगे बढ़ गया। उस दिन छुट्टी का दिन था। मेरी एक छोटी बहन थी, नूर फातिमा। प्यार से उसको नूरी कहा करता था। मेरी बड़ी बेहद लाडली थी। अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए, अभी हयात है और बच्चों वाली है। शाम का वक्त था। उसने खुशबू वाला तेल बालों में लगाया हुआ था। अचानक उसने चीख मारी और बेहोश हो गई। हम सब परेशान हो गए। उसको थोड़ी देर बाद होश आ गया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें सुर्ख और आवाज़ भारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कोई जिन उसके अंदर बोल रहा है। यूं ही इशा तक उसकी यही हालत रही, लेकिन इशा के बाद वो ठीक हो गई। हमने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ था। उसको कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। 2 रोज तक यही काम होता रहा। मगरिब के वक्त उसकी हालत खराब हो जाती और इशा तक यही आलम रहता। एक दिन शुमाइला मेरी दुकान पर आई तो मैंने उसको नूरी की तबीयत के बारे में बताया तो कहने लगी, उसके शोहर तावीज़ात करते हैं और जादू का इलाज भी करते हैं। उनके पास ले जाओ बहन को, क्योंकि वो सिर्फ इमाम मस्जिद नहीं, पीर भी बन चुके हैं। मैंने उसी शाम नूरी को साथ लिया और शुमाइला के साथ मौलवी कबीर के पास चला गया। उसने मेरी खूब आओ भगत की। शायद उसको शुमाइला ने बताया होगा कि नूरी लोग उसके महल्लेदार हैं, इसलिए वो बड़ा खुश अखलाकी से मिला। मुझे कम से कम यही लगा था। उसके अंदर क्या था ये मैं बात नहीं जान सका था। उसने एक तावीज़ दिया और कहा, नूरी पर ताकतवर जिन ने कब्जा कर लिया है और जल्द नहीं जाएगा। इलाज जारी रखना, लेकिन तुम भी अपने आप को ठीक कर लो। मैं उसकी बात नहीं समझा था कि उसकी इस बात का क्या मतलब था। फिर उसने मुझे कहा
کہ وہ اگلے دن خود ہمارے گھر آئے گا تاکہ ہمارے گھر کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کوئی جادوئی اثرات تو نہیں ہیں اس کے گھر میں۔ اگلے دن ظہر کے بعد وہ آیا اور سارے گھر کا جائزہ لینے لگا تو اچانک نوری کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ اس نے فوری ہمیں کمرے سے نکال دیا اور 1 گھنٹہ تک نوری کا جن اتارتا رہا۔ اس دوران ہم اندر سے آنے والی آوازوں کو سنتے رہے۔ مولوی کبیر کے ساتھ کوئی انتہائی بھاری اور غصیلی آواز میں باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی زبان کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نوری کا علاج کرتے ہوئے جب 3 مہینے گزر گئے تو کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ چند دن تک وہ ٹھیک رہتی، پھر دورہ پڑ جاتا اور ہم مولوی کبیر کو بلا لاتے اور وہ اس کا بند کمرے میں علاج کرتا۔ اس دوران شمائلہ دکان پر آتی تو میں شکوہ کرتا کہ نوری کو علاج سے کوئی مکمل فائدہ نہیں ہو رہا۔ اتفاق سے ایک دن ایک جاننے والے نے مجھے بورڈ والے پیر صاحب کے بارے بتایا کہ وہ جنات کی کاٹ کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ میں نوری کو لے کر ان کے پاس گیا تو بورڈ والے پیر نے جن کی حاضری لگا دی اور نوری کے جن سے پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ اس کو تنگ کیوں کرتا ہے۔ پہلے تو وہ ضد پر اڑا رہا، لیکن پیر صاحب کا جلال دیکھ کر وہ عاجز آ گیا اور اس نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، اس کو کہو یہ میرے آقا کی بیوی سے تعلق توڑ دے، میں اس کی بہن کو چھوڑ دوں گا۔ پیر صاحب نے چونک کر اس سے مزید سوال کیے تو اس نے اگل دیا کہ اس کو عامل مولوی امام مسجد نے نوری پر مسلط کیا تھا، کیونکہ اس کا یہ بھائی ان کی بیوی شمائلہ کے ساتھ حرام زدگی کرتا ہے۔ پیر صاحب نے غصے سے میری جانب دیکھا اور حقیقت پوچھی تو میں نے کھلا اعتراف کر دیا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ شمائلہ سے تعلق توڑوں گا، اس لیے وہ بھی نوری کی جان چھوڑ دے، میری نوری کو برباد نہ کرے، میں اب گناہوں سے توبہ کر دوں گا۔ ہم میں معاہدہ ہوا اور یوں مولوی کے جن نے میری بہن کی جان چھوڑ دی۔ پیر صاحب نے مجھے نصیحت کی اور کہا، جو کسی کی بہن بیوی پر بری نظر رکھتا ہے ان کے اپنے گھر میں بھی چور گھس جاتا ہے، اس لیے عافیت اسی میں ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کی جائے تو انسان کو کسی کے انتقام کا نشانہ نہیں بننا پڑتا۔ مجھے جو تسبیح دی تھی وہ تسبیح میں نے زندگی بھر اپنا معمول بنا لی اور میں گناہوں پر ہمیشہ جو شرمندہ رہا کرتا تھا، ہمیشہ آج بھی شرمندہ ہوں، لیکن یہ تسبیح ایسی ہے کہ اس سے مجھے انتہائی روحانی سکون ملتا ہے اور میرے غم ایسے لگتا ہے سب دور ہو جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ اسی بات پر سب کو نصیحت بھی کرتا ہوں کہ وہ یہ تسبیح پڑھا کریں تاکہ وہ گناہوں کی دلدل میں اترنے سے بچ جائیں۔